बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। जी हां भाइयों और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सभी बेटियों के बैंक खाते में आएंगे 74 लाख रुपए। आपके भी घर में बेटियां हैं और आपको भी 74 लाख रुपए का फायदा लेना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपना बेटिया का जो है बैंक खाता खुलवाकर 74 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। और मात्र 250 रुपए आपको जमा करवाने पर यहाँ पे 74 लाख रुपए का बिल्कुल ही फ्री में लाभ मिल रहा है। आपको जो है हर वर्ष जो है 250 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और एक आपको फॉर्म भरना है, जिसके तहत आप जो है यहाँ पे 74 लाख रुपए तक का लाभ ले सकते हो। दोस्तों ये बेसिकली योजना जो रहने वाली है वो सुकन्या समृद्धि योजना रहने वाली है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे लागू की गई है और इसके तहत अब आपके भी घर में बिटिया है, उसकी उम्र यहाँ पे 10 साल से कम है, तो आप अपने उस बिटिया का खाता खुलवाकर जो है 74 लाख रुपए तक का लाभ ले सकते हो। मात्र 250 रुपए आपको जमा करवाने पर आपको ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा अभी ये फॉर्म भरें, नई स्कीम है, नया नियम इसमें लागू हुआ है, जिसके तहत भारत सरकार जो है सभी बेटियों को वहां पे जो है ये लाभ देने जा रही है। इस लाभ के तहत जो यहाँ पे आपके भी घर में बिटिया है, उनके माता पिता को जैसे कि शादी की टेंशन रहती है, यहाँ पे जो पढ़ाई का खर्चा है वो खुद बिटिया यहाँ पे उठा सकती है, तो इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत गरीब परिवार है, यहाँ पे जो यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे परिवार आते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना ये साबित हो रही है, जिसके तहत आप यहाँ पे आसानी से लाभ भी ले सकते हो। इसमें आपको आवेदन फॉर्म कैसे बनाएं, अप्लाई कैसे करना है और इसमें जो आपकी बेटिया का खाता है वो किस प्रकार से खुलेगा, तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा आप अगर 250 रुपए फॉर्म फीस जमा करवाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है 74 लाख रुपए तक का फ्री में फायदा मिलेगा। ये फायदा जो है पढ़ाई के लिए दिया जाता है, शादी के खर्चे के लिए जाता है। इसके अलावा जो बिटिया के जैसे कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पे आपको जो ये लाभ दिया जाता है। आपकी बिटिया की उम्र भी अगर 10 साल से कम है और आपका अभी तक खाता बिटिया का नहीं खुला हुआ बैंक में, तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपना बिटिया का खाता खुलवाकर जो है 74 लाख रुपए का लाभ कैसे ले सकते हैं। अगर आपका भी इसमें लाभ लेना चाहते हो, आप किसी भी राज्य से आते हैं, पूरे देश में किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी जिले से आते हैं, तो आप लाभ ले सकते हैं। कैसे लाभ लेना है तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर हर माता पिता की तरह आपका भी यही सपना है कि अपनी बेटी की बड़ी बचत करें, तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा बेटियों की शादी और शिक्षा के जैसे खर्चे उठाने और पूरा करने के लिए यहाँ पे इस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया है। यानी कि दोस्तों हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर यहाँ पे आप निवेश करके अपनी बिटिया का जो है एक बड़ी बचत पर कर सकते हैं, जिसके लिए शादी का खर्चा हो गया, यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा हो गया, शिक्षा का खर्चा हो गया, ये आप आसानी से उठा सकें। और इसके लिए आप कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के 2025 के तहत आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें जो आपकी राशि है वो वहाँ पे कितनी मिलेगी, इसके अलावा आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो ये भी आपको वहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं जो भी आपको जानकारी बता रहा हूँ वहाँ पे स्क्रीन पर आप ध्यान से देख सकते हो कि सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की जो निवेश की राशि है वह काफ़ी कम है। और जिसके जानकारी के लिए बता देंगे, इसमें जो आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे जैसे गरीब परिवार है उनके माता पिता को यहाँ पे जो है 250 रुपए की छोटी रकम से निवेश करना आरंभ कर सकते हैं। और जबकि इस योजना के जो अधिक निवेश है वो यहाँ पे जैसे कि अपनी स्थिति के आप अनुसार आप में जमा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप 250 रुपए से भी आप जमा करवा सकते हो। इसके अलावा 1.5 लाख भी आप रुपये जो है वार्षिक जमा करवा सकते हो। यह आपको 250 रुपये हो गई, यहाँ पे जो 1.5 लाख हो गई, ये आपको कैसे जमा करवाने और इसका लाभ कैसे मिलेगा। जैसे कि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको 250 रुपये आपको वहाँ पे सालाना यहाँ पे आपको इसमें जमा कराना होगा खाता खुलवाने के बाद, और ये दोस्तों 15 साल तक आपको जमा करवाना पड़ेंगे। यानी दोस्तों आपकी बिटिया की उम्र जैसे कि 10 साल से कम है तो आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी बिटिया की उम्र 21 साल होगी तब आपको ये लाभ मिलेगा। आपकी बिटिया की उम्र 21 साल होने के बाद में आपको जो है 74 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। लेकिन आपको बिटिया की उम्र जो है अकाउंट खुलवाने के लिए आप 10 साल से कम होनी चाहिए। आपकी बिटिया 2 साल की है, 5 साल की, 7 साल की, या फिर 9 साल की, 10 साल की, 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये आपको 250 रुपये हर साल आपको जमा करवाने पड़ेंगे और तभी आपको जो लाभ मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं, जैसे कि आप 250 रुपये जमा करवाएंगे तो आपको कम फायदा मिलेगा और ज़्यादा करवाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपये भी यहाँ पे वार्षिक जमा करवा सकते हैं। यानी दोस्तों एक साल में 1.5 लाख रुपए आप जमा करवाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप ज़्यादा करवा सकते हैं अगर आप ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं तो ये इसमें आपको लाभ कैसे मिलेगा, वो वहाँ पे ब्याज मिलेगा। ये लाभ जो दिया जाता है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार को जो ब्याज देती है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्याज देती है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि जो माता पिता है वो कानूनी अभिभावक अपनी कन्या के लिए इस योजना में निवेश करेंगे तो उन्हें जो वार्षिक का जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा वो 8.2%
8% मिलेगा। 8.2% यहाँ पे जो आपका ब्याज का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे बता दें कि इसमें जो योजना के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज का भी यहाँ पे लाभ प्रदान किया जाता है। इस वजह से आपको इस योजना में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। यानी आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको 8% से ज़्यादा आपको यहाँ पे लाभ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे कई सारे लाभ भी मिलते हैं, इसीलिए आपके पैसे जो यहाँ पे डबल हो जाते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए पात्रता मानदंड क्या रखा गया है, यानी कि दोस्तों इसमें आप पात्र हैं यहाँ पे नहीं है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे आप इसमें लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन जमा करवाने हेतु अनिवार्य है कि भारत की जो कन्या है उसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी कि दोस्तों आप भारत के निवासी हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी कन्या का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। और यदि आपका यदि खाता आप तभी शुरू कर सकते हैं जब आपकी उम्र आपकी बिटिया की उम्र 10 साल से कम होती है। जैसे कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी बिटिया की उम्र है वहाँ पे 10 साल से कम होनी चाहिए, चाहे वो 2 साल की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, 10 साल की हो, लेकिन 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से हर घर की 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों आपकी घर में जिसकी ज़्यादा बेटियां है तो आपको नहीं मिलेगा, 2 बेटियां हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा। 2 बेटियों को ये लाभ दिया जाता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 2 बेटियों को ये लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लाभ लेने वाला है। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आवश्यक दस्तावेज है वो यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं। अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आगे भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम जरूरी दस्तावेज जान लेते हैं कि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूरी दस्तावेज में कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कन्या का जन्म प्रमाण पत्र। कन्या का जो जन्म का प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। बिटिया के माता पिता का जो आधार कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। निवास जो यहाँ पे निवास स्थान प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। मतदाता जैसे कि आपका आप जैसे कि वोट देते हैं तो उसका आपकी पहचान पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका एक फोटो लगने वाला पासपोर्ट साइज माता पिता का भी और बिटिया का भी, और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और एक आपका सक्रिय मोबाइल नंबर यानी कि आपका एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी वगैरह आ सके। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर डिटेल से कि ये योजना निकाली गई है, ये जो यहाँ पे वित्त मंत्रालय से यहाँ पे योजना निकाली गई है। और यहाँ पे आपको सुकन्या समृद्धि योजना का नाम रखा गया है। उद्देश्य इसका एक ही है, उच्च शिक्षा और विवाह के लिए सुरक्षा। यानी दोस्तों जो उच्च शिक्षा का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी बिटिया अच्छी शिक्षा ले सकें और विवाह के लिए यहाँ पे जो आप कोई जैसे कि किसी के आगे पैसे मांगने की यहाँ पे जो ब्याज पर पैसे लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए जो यहाँ पे इस योजना को शुरू किया गया है। और जो इसकी पात्रता रखी गई है वो 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को यहाँ पे लाभ मिलेगा। आपकी बिटिया की उम्र जैसे कि 10 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। और इसमें न्यूनतम राशि जो यहाँ पे जमा करनी पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो इसमें न्यूनतम राशि जमा करनी होती है वो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपको 250 रुपये यहाँ पे जैसे कि आपको राशि जमा करनी पड़ती है हर साल। और अधिकतम भी आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, जैसे कि 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आप इसमें जमा करवाते हैं 250 रुपये आप हर साल जमा करवाते हो, आपको कम लाभ मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे जैसे कि 1.5 लाख रुपये हर साल जमा करवाते हैं तो आपको 15 साल आप जैसे जमा करवाएंगे तो उसके बाद आपको 74 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। और अगर आप 250 रुपये जमा करवाएंगे तो आपको थोड़ा कम लाभ मिलेगा, लाभ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा कम लाभ मिलेगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा हर साल करवाएंगे तो आपको 15 साल तक जमा करवाने के बाद में आपको लाभ मिलता है। यानी बिटिया की उम्र 21 साल होने के बाद आपको डायरेक्टली इसका लाभ मिल जाता है। जब शादी की उम्र हो जाती है तब आपको लाभ आप इसका पैसा यहाँ पे उठा सकते हैं। और अगर आप इसमें ब्याज दर की बात करें तो आपको यहाँ पे जो 8.2% वार्षिक रूप के अंदर आपको ब्याज मिल जाता है, अच्छा ब्याज मिलता है। उसके बाद कहने जैसे कि आपका यहाँ पे टैक्स भी नहीं लगता है, ब्याज तो मिलता है लेकिन आपको जो यहाँ पे कोई ऐसा गवर्नमेंट टैक्स है वो यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल ही फ्री में आप पैसा ले सकते हैं। उसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से रखा गया कि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे बनाए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये सरकारी योजना है, ये कोई प्राइवेट योजना नहीं है, गवर्नमेंट योजना रहने वाली है। इसको 2015 में शुरू किया गया था। कई सारे लोगों ने यहाँ पे लाभ ले लिया है और आगे भी ले रहे हैं, लेकिन 2015 में इस योजना को शुरू किया गया है। अभी भी इसमें आप खाता खुलवाकर आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी बिटिया की उम्र 5 साल 7 साल 8 साल जितनी भी है, आप 10 साल से कम है तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो वहाँ पे आप आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पे आसानी से कई सारे लोग लाभ भी ले रहे हैं। अब बात करें कि इसमें आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन जो है कैसे करना है, यानी आपको फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
यहाँ पे आप स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हो। सर्वप्रथम आपको जो है सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को आरंभ करवाने के लिए योजना के संबंधित बैंक की शाखा में यहाँ पे डाकघर में चले जाना है। यानी कि दोस्तों आपको संबंधित किसी नजदीकी बैंक होती है जो आपकी, उस बैंक में आपको जाना है। सबसे पहले अपने नजदीकी किसी बैंक में जाओगे तो वहां पर आपको वहां पे सुकन्या समृद्धि योजना की जो है सारी जानकारी को प्राप्त करना है। आपको अपने नजदीकी किसी बैंक में जाना है, वहां पर जाना है और वहां पर सुकन्या समृद्धि योजना की जो पूरी जानकारी है वहां से आपको लेनी है और किसी स्टाफ से पूछकर भी आप ले सकते हो। सुकन्या समृद्धि की पूरी आपको जानकारी वहां पे प्राप्त करनी है। वो करने के बाद में फिर आपको इस योजना के अंदर एक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। यानी इसका जो योजना का जो आवेदन फॉर्म होता है, जो इसका खाता खुलवाने की जो फॉर्म होता है वो आपको वहां से ले लेना है और उस फॉर्म को आपको वहां पे सही प्रकार से पूरा भरना है। यानी कि आपको फॉर्म वहां से ले लेना है, उसको सही प्रकार से बनाए और सुकन्या समृद्धि योजना को फॉर्म में सारा विवरण दर्ज करना है। जैसे कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भी मैंने बताए थे वो आपको लेने हैं। जो बिटिया का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जन्म डेट होगी, ये आपको सही तरीके से बनाना है। और जो भी मैंने आपको दस्तावेज बताए थे, डॉक्यूमेंट बताए थे, वो आपको वहाँ पे 2 कॉपी करवा कर उस फॉर्म पर चिपका लेने हैं। अब आपको जो अपना आवेदन फॉर्म जो है वो वहाँ पे डाक के अंदर यहाँ पे जैसे कि आप आवेदन फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था वो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे कि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो आपने जैसे कि फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेने के बाद में आपने फॉर्म सही तरीके से भर लिया। भरने के बाद में उस फॉर्म को जहाँ जमा करवाना, जैसे कि यहाँ पे जो वहाँ पे जैसे कि आपने फॉर्म जैसे भर लिया। भरने के बाद में जो है आपको फॉर्म कहाँ जमा करवाना है वो वहाँ पे आप जैसे फॉर्म प्राप्त करेंगे तो वहाँ से आपको बता देंगे कि कहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है। उसके बाद आपको बैंक के अंदर जो है पे फॉर्म जमा करवा देना है। फॉर्म जमा करवाने के बाद में आपको बैंक से एक डायरी दी जाएगी। यानी दोस्तों आपको वहाँ पे आप फॉर्म जैसे जमा करवाएंगे तो उसकी पूरी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में आपका खाता शुरू करके आपको एक पासबुक प्रदान की जाएगी। एक फॉर्म जो पासबुक होती है वो आपको प्रदान की जाएगी। उस पासबुक जैसे कि होती है बैंक डायरी उसमें बोलते हैं, तो वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको पहले तो आपको जो है फॉर्म जमा करवाएंगे तो आपको 250 रुपये आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी यहाँ पे 1.5 लाख तक जमा करवा सकते हैं। आप 10,000 भी करवा सकते हैं, 15,000 भी करा सकते हैं। और ये साल के अंदर एक बार देना होता है। हर साल नहीं देना है और हर महीने नहीं देना है। हर साल देना है लेकिन हर महीने नहीं देना है। साल के अंदर एक बार आपको जमा करवाना तो है और वो आपको उस तारीख को जाकर जमा करवाना पड़ेगा। और 15 साल तक जैसे आप जमा करोगे उसके बाद आपको 74 लाख रुपए का इसमें लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अपना बिटिया का खाता खुलवा कर आप आसानी से लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप किस स्टेट से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।